हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिक प्रिंट का, जो कि फाइन आर्ट्स का क्लास 12 का ये जो टॉपिक है। ठीक है, ग्राफिक प्रिंट में टॉपिक नंबर 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम उसके लिए आपको सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दे रखा होगा। ठीक है, तो उसको भी प्रेस कर दिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, न्यू अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, नई वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है चिल्ड्रन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें क्या जितना भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे पेंटिंग पढ़ रहे हो, चाहे ग्राफिक प्रिंट पढ़ रहे हो, या फिर आप स्टैचू से रिलेटेड पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर का कुछ कुछ मेन टॉपिक है, ठीक है, वो आपको लिख दिया जाएगा। उससे रिलेटेड आपको खुद से पता करना हो कि वो कौन सा टॉपिक है, और फिर आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है देने का। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपको जो है डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख दिएगा। ठीक है, और फिर आपको उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा उस आपके बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आता है, वन वर्ड या मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। पेंटर का नाम और साथ में आप टेक्निक याद रखिएगा। ठीक है, टेक्निक, पेंटर का नाम और पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीडियम क्या है वो भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चार चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? तो पेंटर का नाम तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का और पेंटर का नाम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपका रहा बात मीडियम का, तो ये आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ये पेंटर का नाम क्या है, सोमनाथ होरे। ठीक है, तो सोमनाथ होरे द्वारा जो है बनाया गया है। पीरियड क्या है, कॉन्टेम्प्ररी मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और टेक्निक है इचिंग एंड एक्वा टिंट। ये एक टेक्निक होता है। ठीक है, ग्राफिक प्रिंट में अलग अलग टेक्निक, जिस तरह आपका वाटर कलर करते वक्त बहुत सारा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक शेडिंग करते हुए, ठीक है, एक शेडिंग कर रहे सिंपल, तो हम लोग शेडिंग का भी बहुत सारा टेक्निक होता है, हैचिंग होता है, फिर आपका क्रॉसवर्ड। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आपके क्या होते हैं टेक्निक का नाम होता है। ठीक है, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग शेडिंग को करते हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्राफिक प्रिंट में जो टेक्निक यूज हो रहा है इसमें इचिंग एंड एक्वा टिंट। ठीक है, इचिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, उकेरा जाता है। ठीक है, यानी कि एनग्रेव किया जाता है। ठीक है, और उसका जो लाइनिंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, इरेगुलर होता है। ठीक है, और बिल्कुल डीप होता है। ठीक है, जस्ट समझो कि पेंसिल को रखो, ठीक है, पेपर पर, और एक लाइन इस तरह जस्ट फ्री हैंड से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो बस वही ईचिंग हो गया, अगर हम उसको हार्ड सरफेस के ऊपर करते हैं तो, पेपर के अलावा। ठीक है, तो ईचिंग। ठीक है, एक्वा टिंट एक दूसरा तरह का टेक्निक होता है। ठीक है, तो फिलहाल उतना डीप नहीं जाना है इसमें। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें पेंटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ होरे। मीडियम क्या है, कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट के ऊपर जो है इसको किया गया ग्राफिक प्रिंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सिरसा क्या है, कब बनाया गया, यानी कि 1955 से 1970 एडी के बीच में। कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। क्लियर? चलिए अब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम आपको बता दें जो कलेक्शन है अपना, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, ये आपका सभी में कॉमन है। ये हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कॉमन है, तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद का जितने भी टॉपिक हैं सभी में आपका ये कलेक्शन कॉमन है। ठीक है, यानी कि ये सब में आपका है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी में है। ठीक है, एक्सेप्ट वन। कौन सा है वो, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मेरे साथ, तो आपको याद होगा द वल्चर। ठीक है, द वल्चर जो है उसमें आपका पर्सनल कलेक्शन है। ठीक है, तो उसको छोड़कर बाकी सारा में ये सेम। ठीक, और बंगाल से जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, उसमें अपना दूसरा होता है। ठीक है, वो अगर पार्ट मेरा पढ़े होंगे, ठीक है, मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा उसमें क्या है। ठीक है, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, विद देखिए इसमें दो पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, फिर आर्टिस्ट के बारे में दो पैराग्राफ, एंड तीन तीन पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ईच्ड लाइन्स
वाइट और ब्लैक कलर का ईज लाइंस की मदद से ग्राफिक प्रिंट, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक आपका जो ग्राफिक प्रिंट है, ठीक है, चिल्ड्रन, इसको सोमनाथ होरे द्वारा जो है कार्व किया गया है, ठीक है। कार्व किया गया मतलब उकेरा गया है, या बोलो हम लोग बनाया गया है, ठीक है। तो इसको बनाया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड 1955 से 1970 एडी के बीच में, एक हार्ड सरफेस के ऊपर जो कि एक कॉपर प्लेट का है, ठीक है। कॉपर प्लेट जैसा हार्ड सरफेस के ऊपर जो इसको क्या किया गया, कार्व किया गया है चिल्ड्रन को सोमनाथ होरे द्वारा, ठीक है, विथ ब्लैक एंड वाइट कलर्स, ठीक है, ईज लाइंस की मदद से, ठीक है, क्लियर, ओके। और देखिए फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, दिस पिक्चर हैज़ मैनिफेस्टेड, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ये जो आपका बनाया गया है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटिव है बनाने का, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिव है, इसमें दिखाया गया है स्ट्रगल को, ठीक है, और एगोनी को, ठीक है, एगोनी या फिर बोलो कि जो पीड़ा कष्ट, ठीक है, दुख दर्द, ठीक है, तो वो जो सफ़र कर रहे, ठीक है, पुअर फैमिलीज है जो कि भूख के वजह से जो है सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो अगेंस्ट स्टारवेशन के लिए बनाया गया, माल न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बनाया गया, ठीक है। मतलब यानी कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह जो पुअर फैमिली है, यानी कि जो गरीब जो परिवार है, ठीक है, वो जो है किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, भूखमरी के खिलाफ, ठीक है, जूझते हैं उससे, और एक्सप्लॉयटेशन उनका जो बर्बादी, ठीक है, जो घर और जो परिवार में जो कुछ भी मुसीबत आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइट किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से उनको जो है न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है, वो चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए दिस पिक्चर हैज़ मैनिफेस्टेड द स्ट्रगल एंड द एगोनी ऑफ अ पुअर फैमिली अगेंस्ट द स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्लियर, ओके। तो इसमें जो है उसके अगेंस्ट दिखाया गया, ठीक है, किस तरह हमारे जो सोसाइटी में है इस तरह के लोग हैं, ठीक है, जिनको मतलब ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, सोसाइटी में, और माल न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, और किस तरीके से वो उससे स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, अगेंस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये सब आगे जाके आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो है इनका ध्यान नहीं रख रहे, क्या कर रहे, ठीक है, ये सब के बारे में आगे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। In this is picture, three weak children and their mother have been shown. One man, one child standing behind is holding his head by his hands. ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है इस ईज पिक्चर में, यानी कि जो ये जो ईचिंग की टेक्निक की मदद से जो है यहाँ पर बनाया गया है इस पिक्चर को, इसमें 3 कमज़ोर बच्चों को दिखाया गया है उनकी माँओं के साथ। एक बच्चा जो है वो क्या है, पीछे खड़ा है, ठीक है, जो कि सर के ऊपर क्या किया, दोनों हाथ से जो है क्या किया है, पकड़ा हुआ, ठीक है, अपने सर को, ठीक है, तो दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, पीछे एक स्केलेटन जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जो माँ है, ठीक है, 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, पीछे एक और है, ठीक है, 3 बच्चे हैं बेसिकली, और एक यहाँ पे औरत दिखाई दे रही है, ठीक है, इसके पीछे, और उसके पीछे में आपको देखने को मिलेगा ये एक स्केलेटन सा है, 2 हाथ ऐसे हेड के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, तो वो स्केलेटन सा क्यों है? क्योंकि वो उनको बहुत दिन से भूखा है, ठीक है, और उस वजह से जो है ये इसको ऐसा हालत हो गया, ठीक है। ओके, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रंस रीप्स माल न्यूट्रिशंस बर्ग्ड आउट स्टोमचेस एंड द रिसाइक्लिंग आइज आर क्लियरली सीन, ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनकी रीप्स की हड्डी जो है बिल्कुल क्या हो गया, दिखने लगी है, ठीक है, उनका जो स्टोमच है बहुत बर्ड आउट हो गया है, ठीक है, मतलब उनका स्टोमच जैसे अंदर जो है बॉडी जो है अंदर घुस गया है, ठीक है, और जो अंदर का जो पार्ट है ना, यानी कि अंदर का जो स्केलेटन है वो बाहर आ चुका है, ठीक है, उनका जो आइज़ है वो भी जो है बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, इस पिक्चर में। और अब आगे क्या लिखा है कि ये सब कुछ जो है एक्सप्रेस करता है उनकी बुरी हालात को, ठीक है, उनके बुरे कंडीशंस को, ये सब कुछ क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ये पिक्चर। अब देखिए इसमें जो माँ है वो क्या कर रही है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा डेस्ट्यूट कंडीशन में, ठीक है, यानी कि बुरी हालत में है, ठीक है, उनको भी खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, माल MAL, ठीक है, ये वर्ड यूज़ जब लग जाता है न्यूट्रिशन के आगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है,
यानी कि भूख, यानी कि उनको खाना जो मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस फूड जो है उनको भी कमी है इसका, ठीक है। और वो क्या कर रही है, अपना हैंड्स जो है क्या कर रही है, वो चिल्ड्रन का जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके शोल्डर के ऊपर रखी हुई है, उनको सोलेस कर रही है, ठीक है। सोलेस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, SOLACE, ठीक है। टू सोलेस देम, यानी कि उनको सांत्वना दे रही है बच्चों को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो सांत्वना होता है, ठीक है, तो ये सब कुछ वो सांत्वना वो दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गर्ल को दिखाया गया, सामने में एकदम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सामने में एक गर्ल दिख रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है, उनकी तरफ देख रही है बहुत ज़्यादा प्रोबेबली मर्सीफुली, ठीक है। यानी कि वो बहुत दया के भाव से देख रही है, ठीक है। दया के भाव से वो देख रही है कि कैसा हालत हो गया, ठीक है। उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेशन होता है मर्सी का, वही एक्सप्रेशन वो दिखा रही है, ठीक है। और इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये पूरा प्लेन सरफेस के ऊपर पूरा वाइट लाइंस, ठीक है, और ईज्ड पार्ट को ब्लैक दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि वाइट लाइंस की मदद से, ठीक है, बनाया गया है, और इसमें ब्लैक लाइंस भी दिखाया गया, लेकिन आधा से ज़्यादा पार्ट जो है, ठीक है, यानी कि ईज्ड पार्ट जो है वो ब्लैक लाइंस की मदद से बनाया गया है, ठीक है। देखिए लास्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द पिक्चर द प्लेन सरफेस हैज बीन शोन बाय वाइट लाइंस, ठीक है, प्लेन सरफेस को वाइट लाइन से दिखाया गया है, एंड ईच पार्ट बाय ब्लैक लाइंस, ठीक है, और जो ईच पार्ट है वो ब्लैक लाइन से बनाया गया। क्लियर, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ मेन मोटिव था, स्ट्रगल के अगेंस्ट, ठीक है, ये पिक्चर दिखाता है पुअर फैमिली अगेंस्ट स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। साथ ही साथ इसमें दिखाया गया कि किस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेन मोटिव है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब आर्टिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सोमनाथ होरे, ठीक है। तो सोमनाथ होरे जी का जन्म हुआ था बर्मा विलेज चितागोंग में, ठीक है। एक छोटे से गांव बर्मा विलेज, ठीक है, वो चितागोंग में है, जो कि अब बांग्लादेश में हो गया, ठीक है। पहले ये इंडिया में ही मतलब पास में था, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका ये सेल्फ ट्रेन्ड आर्टिस्ट है, बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। इनका जितना भी आर्ट वर्क रहता है बहुत ही क्लियर विजन दिखाता है, किसके बारे में, क्राइम के अगेंस्ट, ठीक है। कोई भी इस तरह किसी भी प्रकार का जो जुर्म हो रहा है, क्राइम हो रहा है, उसके अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिक प्रिंट बनाते हैं। तो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि किस तरह मानवता के खिलाफ जो है यहाँ पर क्राइम हो रहा है, ठीक है, यानी कि जुर्म हो रहा है उसके खिलाफ बनाते हैं, ठीक है। इनका ज़्यादातर जो है पेंटिंग एगोनी से रिलेटेड हो, यानी कि दुख दर्द से रिलेटेड, जैसे कि आपका बंगाल का जो टेरिबल फेमाइन आया था, ठीक है, 1943 में, जो बंगाल में बहुत आपातकाल क्या आ गया था, फेमाइन, ठीक है, भूखमरी की स्थिति हो गई थी, ठीक है, सूखा पड़ गया था, तो वो जो कंडीशन आ गया था, ठीक है, उस कंडीशन को भी ये बनाए हैं, ठीक है। और इंडो पाक वार जो हुआ था 1971 में, उसके बारे में भी, उसको लेकर भी बनाए, ठीक है। फिर वेतलम वार हो गया, यानी कि ये इंडिया से बाहर, ठीक है, वेतलम वार के बारे में भी ये काफ़ी कुछ जानते थे, उसके बारे में भी ये क्या किए, अपना आर्ट वर्क तैयार किए, ठीक है। तो 1975 में ये वेतलम वार हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था 1971 में, और बंगाल ट्राइबल फेमाइन जो हुआ था 1943 में, ठीक है। तो मतलब इनका ये जितना भी, इनका खासियत क्या है, ये जो आर्टिस्ट है सोमनाथ होरे जी का, कि ये जितना भी बनाते थे अपना आर्ट वर्क, ये सारा क्राइम के अगेंस्ट बनाते थे, ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, एगोनीज हो गया, या फिर आपका कोई वॉर हो गया, और ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि सोमनाथ जी जो है ये बहुत ही व्हील टू पावर है, ठीक है, यानी कि व्हील पावर आपको पता है क्यों, क्योंकि ये एक सेल्फ ट्रेंड आर्टिस्ट है, इनको कोई सिखाया नहीं है, खुद से सीखे हैं, ठीक है, सेल्फ ट्रेंड है। तो ये खुद से इनके मन में इच्छा होगा सीखने का, तभी तो वो सीख पाए। कोई भी इंसान अगर कुछ भी चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है, ठीक है, और अगर वो नहीं चाहता, ठीक है, दिल से नहीं चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर, उनको इच्छा था, ठीक है, व्हील पावर यहाँ पे उनका साथ दिया, ठीक है, उनको काम करना था, सीखना था, कहीं से भी कैसे भी सीखना था, तो वो सीखे, ठीक है। और वो उनका स्पेशलिटी वो कहाँ से लिए, ठीक है, तो चाइनीज़ वुड पेंटिंग वो सीखे, ठीक है, लिनो कट, मल्टी कलर्ड वुड एनग्रेविंग, इटैंग्लियो ग्राफिक टेक्निक, इस तरह का बहुत सारे टेक्निक को वो सीखे खुद से, ठीक है। अब वो जो है क्या किए, एक लेक्चरर के तौर पे जो है इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप, जो कि कैलकाटा में है, ठीक है, 1954 से 1958, यानी कि 4 साल वो वहाँ पे एज अ लेक्चरर काम किए, ठीक है, उन लोगों को सिखाए, बच्चों को सिखाए, ठीक है, स्टूडेंट्स को। उसके बाद वो जो है क्या किए,
वो चार्ज ले लिए, ठीक है, इंचार्ज बन गए ग्राफिक सेक्शन के, ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, ठीक है। और फिर वो प्रोफेसर के तौर पे जो है एमएस यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे गए, विजिट किए, ठीक है, वहाँ पर जो कि बड़ौदा में है, ठीक है। और फिर विश्व भारती शांति निकेतन वहाँ के वो हेड बने, ठीक है, ग्राफिक डिपार्टमेंट के, जो कि कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है, ये पूरा नाम है उसका, ठीक है। तो शांति निकेतन में ये कला भवन विश्व भारती, ठीक है, ये जो था कला भवन, वहाँ पे ये क्या बने, ग्राफिक आर्ट डिपार्टमेंट के हेड। क्लियर। उनका जो काम था, ठीक है, उनके काम में जो पेन दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि जो दर्द, ठीक है, ये दर्द क्या चीज का दर्द, तो देखिए इन हिज वर्क्स द पेन दैट ही फेल्ट थ्रू आउट हिज होल लाइफ हैज कम आउट, ठीक है। वो जो कुछ भी महसूस किए, जो भी दर्द, ठीक है, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो रहा है, किसी भी प्रकार का जुर्म, ठीक है, जो सही उनको नहीं लगता है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, उस दर्द को वो क्या करते हैं, पेंटिंग बना के आर्ट वर्क में अपना दिखाते हैं, ठीक है, ग्राफिक प्रिंट बना के वो दिखाते हैं। क्लियर। अब देखिए उनका जो फेमस वर्क है क्या क्या है, बर्थ ऑफ अ रोज, ड्रीम, स्टैंडिंग गर्ल इन अ ग्रीफ, ठीक है, तो बहुत दुख में जो है ये लड़की खड़ी है, उसके ऊपर भी ये बनाया है। फिर रेफ्यूग्यू, ठीक है, बचाव का, ठीक है। उसके बाद अनक्लैड बेगर फैमिली, ठीक है, एक मतलब बेगर फैमिली से रिलेटेड। और फिर द चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब उनका जो है आर्ट ऑफ फील्ड में, ठीक है, आर्ट फील्ड में इनका अचीवमेंट है, ठीक है। इनको बहुत सारा जो है बहुत सारे जो है नेशनल अवार्ड्स भी मिले, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यही था हम लोग का, यहाँ पे ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। आर्टिस्ट से लेकर इस के पूरे डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, जो नए वीडियोस आने वाले, ठीक है, वो आप सबसे पहले जो है देख पाओगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, नोटिफिकेशन तो आपको ऑन करना ही पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा। तो बगल में दे रखा होगा बेल आइकन का, ठीक है, साइन, उसको आपको प्रेस कर देना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा जो भी नया वीडियोस आने वाला है, ठीक है, और आप उस टाइम पर जाके देख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।